नमस्कार। आज है 11 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। उज्जैन को मिली बड़ी सौगात, अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री। देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है। इस फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पहले चरण में अडानी ग्रुप करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से हुई वार्ता में अडानी ग्रुप ने निवेश की इच्छा जताई थी। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रुप इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। एमपी के इस जिले में खुल रहा बड़ा कारखाना, किसानों को होगा 4 गुना मुनाफा। मध्य प्रदेश के किसानों के लाभार्थ कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के आगरमालवा जिले में करीब 4000 करोड़ का निवेश हो रहा है। यहां आलू से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। जो किसान उपज के रूप में आलू उगाएंगे उन्हें 4 गुना ज्यादा दाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को बाबा बैजनाथ महादेव धाम में रक्षाबंधन कार्यक्रम में यह बात बताई। श्रवण पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई, उन्हें मिठाई खिलाई, उपहार दिए। रेलवे के इन नियमों को मापने पर ही मिलेगा 20% डिस्काउंट का फायदा। भारतीय रेल में लाखों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। त्योहार के समय में ये आंकड़ा और बढ़ जाता है, जिससे कहीं न कहीं यात्रियों को टिकट बुकिंग को लेकर असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे जल्द ही खास सुविधा राउंड ट्रिप पैकेज शुरू करने जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं कुछ हद तक टिकट बुकिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि इस सुविधा के लिए रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें पूरा करने पर ही इस फैसिलिटी का लाभ उठाया जा सकता है। दरअसल रेलवे यात्रियों को भारी भीड़ को देखते हुए राउंड ट्रिप पैकेज फैसिलिटी पर काम कर रहा है। इसमें रिटर्न जर्नी करने पर 20% का डिस्काउंट यात्रियों को मिल जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर आप एक साथ आने और जाने की टिकट बुक करते हैं तो किराए पर रेलवे 20% की छूट आपको देगा। रेलवे का कहना है कि इस फैसिलिटी से ट्रेनों का इस्तेमाल अच्छे से हो जाएगा। साथ ही पहले से प्लानिंग होने की वजह से त्योहार सीजन में पैसेंजर को परेशानी नहीं होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल बोले, निगम मंडल में जल्द होगी नियुक्तियां। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद वे पार्टी के कई नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही निगम मंडल में नियुक्तियां भी होंगी। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे बयान किसी बड़े नेता को नहीं देने चाहिए और परिवार में किसी की मानसिक परेशानी हो तो परिवार को उसकी मदद करनी चाहिए। भोपाल में 2 महीने के भीतर दौड़ेंगी हाईटेक ई बसें। राजधानी भोपाल की सिटी बसों की संख्या कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अच्छी बात है कि अगले 2 महीने में भोपाल की यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। खास बात यह है कि अब डीजल बसों के शोर और प्रदूषण से मुक्ति मिलने वाली शासन ने यहां 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें प्रदूषित रहित और वातानुकूलित होंगी। वहीं इन बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए चार्जिंग पॉइंट समेत अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि अगले 2 महीने के भीतर बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
भोजपुर और सलकनपुर सहित 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर बनेंगे रोपवे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर सुविधा का विस्तार कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पीपीपी मॉडल पर रोपवे बनाने की तैयारी है। इनमें भोजपुर, जानापाव, रायसेन किला, ओमकालेश्वर और सलकनपुर शामिल हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इसकी योजना तैयार कर EOI जारी कर दिया गया है और RFT मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओमकालेश्वर को छोड़कर अन्य स्थलों पर दूसरे विभागों से अनुमति की जरूरत है और फिलहाल अनुमति प्रक्रियाधीन है। MP सरकार की इस योजना से अब हर किसान बनेगा करोड़पति। मध्य प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए अब आमदनी के नए दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि अब खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय अपनाने पर प्रदेश सरकार न सिर्फ बड़े पैमाने पर लोन और सब्सिडी की सुविधा दे रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मा खोलने पर 42 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपनी आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं और पशुपालन को व्यावसायिक रूप से अपनाना चाहते हैं। मूंग खरीदी खत्म, किसानों को 525 करोड़ का भुगतान। सीहोर जिले में 7 अगस्त तक 27,621 किसानों से 7,76,094 क्विंटल मूंग की खरीदी पूरी हो चुकी है। कुल मूल्य 673 करोड़ रुपए तय हुआ, लेकिन अब तक 525 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। रक्षाबंधन का त्योहार हो गया है और अब अन्य त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में किसान बैंकों की कतारों में खड़े अपनी मेहनत की कमाई पाने का इंतजार कर रहे हैं। NGT के नियमों की अनदेखी कर सड़क चौड़ीकरण के लिए 8 से 12,000 पेड़ काटे जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करौंदा से रत्नागिरी तिहारी तक करीब 16 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले प्रस्तावित 10 लेन मार्ग पर संकट गहरा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़क निर्माण के दौरान करीब 8 से 12,000 हरे भरे वृक्षों की कटाई को पर्यावरण के लिए गंभीर मानते हुए NHAI सहित कुल 6 विभागों को नोटिस जारी जवाब मांगा है। लाडली बहनों से राखी पर शिवराज सिंह चौहान ने किया 3,000 का वादा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर साल की तरह इस साल भी अपने भोपाल स्थित मामा के घर में राखी का त्योहार उत्सव के साथ मनाया। राखी पर बड़ी संख्या में महिलाएं राखी लेकर मामा के घर पहुंची और अपने लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहनों पर प्यार लुटाया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना का जिक्र करते हुए ये भी वादा किया कि लाडली बहना योजना की राशि को 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अब दुकान पर लगेगा QR कोड, स्कैन करते ही खुल जाएगी सारी कुंडली। भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट, राशन दुकान समेत तमाम खान पान दुकानों के खाद्य लाइसेंस पर QR कोड होगा। QR कोड वाले लाइसेंस की कॉपी भी काउंटर पर चस्पा करनी होगी। उपभोक्ता जैसे ही QR कोड स्कैन करेगा, दुकान की पूरी कुंडली खुल जाएगी। इतना ही नहीं, दुकान से कोई शिकायत या समस्या है तो इससे ही शिकायत करने की सुविधा होगी।